शारजा जो मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान पहुँच रहे हैं वो भी उसमें शिरकत करेंगे। और अपोजिशन है वो रोती रहेगी, रोती रहेगी, रोती रहेगी, हर वक्त रोते रहेंगे। ये इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब के पास एक ऐसा कार्ड है, इमरान खान साहब के पास ऐसे बहुत से कार्ड्स हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ ये पूरा टाइम बल्कि अगली बारी भी, यानी कि अक्टूबर 2023 में जो जनरल इलेक्शन हो रहा है उसमें इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेकर के आएंगे। वो कार्ड है, वो कार्ड है हेल्थ कार्ड, वो कार्ड है 10 डैम्स का कार्ड, वो कार्ड है एक्सपोर्ट्स का कार्ड, रेमिटेंसेस का कार्ड, टैक्स कलेक्शन का कार्ड, ग्रोथ रेट का कार्ड, हमारी कारकर्दगी का कार्ड, एहसास का कार्ड, गरीबों के लिए जो इकदामात किए हैं वो वाला कार्ड, ये जो अभी महंगाई ख़त्म की है, ये जो अभी महंगाई कम की है, ये जो फ्यूल प्राइसेस नीचे किए हैं, ये वाला कार्ड, ये सारे कार्ड कारकर्दगी कार्ड। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कारकर्दगी की बिना पे एक गवर्नमेंट की, एक पार्टी की ना सिर्फ गवर्नमेंट रिपीट होती है बल्कि 2/3 मेजॉरिटी लेके वापस आते हैं। इसी तरह आप देखेंगे अक्टूबर 2023 में इमरान खान की गवर्नमेंट ना सिर्फ रिपीट होगी बल्कि 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएगी। ये जो अभी गिरेंगे वोटिंग वाले दिन, अपोजिशन वाले जो गिरेंगे, ये उठ नहीं सकेंगे 2028 तक। तो सवाल एक तो बता दें कि अपोजिशन कह रही है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल रहने का कहा, इस बारे में आपका कमेंट क्या है? बात सुने, ये हमेशा इस पे ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये क्यों लाते हैं उनको पॉलिटिक्स के अंदर, ये क्यों लाते हैं? हर वक्त ये बातें करते हैं। कतन नहीं लाना चाहिए। रियासत होती है, हुकूमत होती है, जमूर होता है, जमूर के साथ खड़े होते हैं सारे मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की प्रोग्रेस के लिए। सब इदारे आपस में हमआहंगी के साथ काम करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। किसी भी हुकूमत हो ऐसा ही होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? ये क्या बात हुई? हुकूमत वक्त जो है, जिसे अवाम ने मैंडेट दिया है, वो आई हुई है, काम कर रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं, सारे इदारे साथ हैं और होना भी चाहिए पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए। और ये अपना चूरन बेचने की कोशिश करते हैं, वो हो गया जो हो गया। ये मस्खरे हैं, ये झूठे लोग हैं। इनकी दौलतें बाहर हैं, इनके असासे बाहर हैं, जदादे बाहर हैं। इनको पाकिस्तान से, ये खुद फॉरनर्स हैं, उनके बच्चे कहते हैं कि जी हमसे ना पूछे कोर्ट वाले, हम तो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो फॉरनर्स हैं, खुद कहते हैं हम फॉरनर्स हैं, बड़े फख्र से बाहर का पासपोर्ट दिखाते हैं। जब वो हैं ही फॉरनर्स, मुल्क में सिर्फ वो इक़्तिदार करने आते हैं, लूट मार करने आते हैं। लेकिन अब इनकी दुकानें बंद, बिल्कुल। और इमरान खान साहब, दूसरी तरफ इमरान खान, उनका तो जीना मरना पाकिस्तान में। उन्होंने कोई दुकान खोली, ना कोई कारोबार किया, ना कोई मिल लगाई, ना ही कोई बैरून मुल्क असासे बनाए, ना एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स बनाए, ना ही सरे में महल बनाया। इमरान खान ने जो करना है इस मुल्क के लिए करना है, इनकी तरह नहीं है ये जो भागे हुए। जी, काफ लीग का आज एक अहम इजलास होना जा रहा है, आप उस हवाले से क्या कहते हैं कि आपको यकीन है कि काफ लीग जो आपके हक में ही फैसला करेगी? क्योंकि अभी तक उनका कोई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है इजलास। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो उनका इजलास है, हमें खबरें आई हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको फिर कहता हूँ कि जब भी वोटिंग का टाइम आया है और वक्त इम्तिहान आया है, हमारे इत्तेहादियों ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की अपनी एक सियासत है, अपनी एक आइडेंटिटी है। MQM पाकिस्तान की भी अपनी एक आइडेंटिटी है। लेकिन जब वक्त इम्तिहान आया है, वो हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और हमारे साथ ही खड़े होंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारे साथ ही खड़े होंगे। लेकिन अपोजिशन तकिया लगाई हुई है PTI पे, क्योंकि खरीदो फरोख्त के मास्टर्स है ना, ये ज़मीरों के सौदागर हैं। और भाई अपने पल्ले कुछ नहीं है, डिपेंड ही हम पे कर रहे हैं, डिपेंड ही हम पे कर रहे हैं, हमारे लोगों पे कर रहे हैं। ये क्या निज़ाम है, ये क्या सिस्टम है कि आप लोगों को खरीद के वो करें? खैर, वो जो बिकेगा उस पर वो मैंने आपको बता दिया है कि वो हयात नहली वाला मसला है। PTI की पॉलिसी क्या है? उन लोगों को जाने नहीं देंगे, रोकेंगे, जबरदस्ती रोकेंगे, या फिर कोर्ट उनके मुस्तरद करवाने की कोशिश करेंगे? पॉलिसी क्या है? जबरदस्ती रोकेंगे? अब आपको सब बता दूं, सब बता दूं। नहीं, वो स्ट्रेटजी, बिल्कुल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि ये लोग इतनी चीज़ें करें, इतनी स्कीमें करें और हम बस इधर बस आराम से बैठे रहें? नहीं, हम अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं और वो स्ट्रेटजी आपको वोटिंग वाले दिन सबके सामने आ जाएगी। कोई गैर आइनी, गैर कानूनी चीज़ PTI नहीं करेगी, कोई गैर आइनी, गैर कानूनी चीज़ नहीं करेगी। कानूनी तरीके से ही इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन 154 का नंबर आप सब याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
आगे जाओ,